तो हेलो गाइस, आपके इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको बोलने वाला हूँ कि रियल एस्टेट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होते हैं। और बाकी मेरे सारे वीडियोस का इस पिछला वीडियो हमारा दो ठो पार्ट बना था गाइस, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बेसिस पे कि कौन सा आपके लिए बेहतर रह सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा तो देख लो गाइस। और अपने हमने ट्रेडिंग के बारे में भी बात किया था। तीन पार्ट मैंने बताया था ट्रेडिंग का। तो वो सब भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख लीजिए, हमारे चैनल पे है सारे की वीडियोस। सो आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें हम अपने चैनल पर बताएंगे। इस चैनल पे आपको सारे फाइनेंस के रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। तो आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये बेसिकली आप इस जैसे स्टॉक मार्केट में आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी ऐप हो गया, एंजल वन, ग्रो, उसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रीट में, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में REIT, रीट, ठीक है। तो बस बेसिकली जैसे आप शेयर्स को खरीदते हो बेचते हो वैसे ही इसको भी खरीदते हैं। तो इसमें बेसिकली तीन चार कंपनीज है और उनके उनके पास बहुत सारे होटल्स है, मॉल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे उनके पास रेंटल इनकम आता है। तो उसका डिविडेंड या उसको रेंटल इनकम आपको दे देते हैं आपको शेयर में, ठीक है। सो ऐसा कुछ होता है। तो आप इसको 500 रुपए से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी इन्वेस्ट करना रीट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड लाइक करना मत भूलिएगा गाइस इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी मत करना भूलिएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है लैंड या उसे पर बने सेक्टर में इन्वेस्ट करना। और इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करना की बहुत ही पुरानी लोग लैंड बाय करते हैं ताकि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ाने से उन्हें प्रॉफिट हो, या वो घर या करके उसे रेंट पे देते हैं जिससे उन्हें रेगुलर इनकम आय रहती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के कई सारे अच्छे चीजें हैं होते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन भी होता है। रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल रियल इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसका मतलब बिना की खाली जमीन है, ठीक है। लैंड रजिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट का मतलब होता है ये बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग जहां पर अपना बिजनेस चलते हैं, जैसे शॉप्स, शोरूम शोरूम शॉपिंग मॉल, ऑफिस स्पेस, होटल, मैरिज गार्डन, पार्किंग लेन्स। और ये सारे रियल एस्टेटमेंट होते हैं। और इस जगह इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन्वेस्ट करें, हमें प्रॉफिट भी मिलता है, इसे हम रेंटल इनकम के नाम से जानते हैं। और हो सकता है कि आपने पहले खरीदे हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़े हुए प्राइस पर सेल करके, जिसे हम कैपिटल अपने कहते हैं, बुक के मतलब आप प्रॉफिट बुक करना कहते हैं जिसे। और रियल एस्टेट से मिलने वाले रेट से, जिसे हम रेंटल इनकम कहते हैं दोस्तों, यह बिल्कुल हमारे ऊपर की हम इन कर ऑप्शन में किस ऑप्शन से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। पर चाहे हम कोई सा भी ऑप्शन चेन, रियल एस्टेट में सबसे
इम्पोर्टेंट चीज होती है लोकेशन। ऐसी कहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रियल इस्टेट में तीन चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और इसीलिए आप किसी भी तरह से रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले उसका लोकेशन को अच्छे से स्टडी कर लेना। आप आम तौर पर रियल इस्टेट हमें बेसी लोकेशन पर ही बाय करना चाहिए। जी, लोकेशन की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर हम रे रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो हमें यह सोना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी के लोकेशन पर लोग रहना चाहेंगे, क्या आसपास अच्छे स्कूल, अस्पताल, मॉल, और क्या प्रॉपर्टी रोड से अच्छी तरह कनेक्ट है, और वहां से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहानी भी कहीं भी हम जा सकते हैं। कितना आसान या मुश्किल है दोस्तों, किसी भी तरह से आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसे प्रॉपर्टी के बड़े में एक चीज जरूर देखनी चाहिए, और वो है कैप रेट। कैप रेट यानी कैपिटलाइजेशन रेट हमें यह बताता है कि किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से हम कितना रिटर्न मिल सकते हैं। कै कैबिनेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैप रेट इस तो नेट ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ दी प्रॉपर्टी। यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है प्रॉपर्टीज से होने वाली अनुकुल रेंटल इनकम, उसे प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लगने वाले रियली ये जो है गाइस बहुत ही अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये नेट ऑपरेटिंग इनकम इसे केवल ही बहुत ही अच्छी चीज है। रेंटल इनकम कॉस्ट दो है। हम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहें, फ्लैट की करंट मार्केट प्राइस है मान लीजिए एक 25 लाख, और एक फ्लैट से हर एक महीने में 12,000 रुपए रेंट से आ सकता है। कहानी हमें एक साल यानी कि हमें एक साल में 12,000 रुपए इन 12 यानी 1,44,000 रेंट से मिलेंगे। साथ ही मान लेते हैं कि साल में हमें प्रॉपर्टी से मैनेज करने में टोटल 14,000 रुपए लगेंगे। इस तरह से प्रॉपर्टी का नेट ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा अनु लगभग 44,000 माइनस कॉस्ट मैनेजमेंट दी प्रॉपर्टी 14,000 रुपए, जो हो जाएंगी 1,20,000 रुपए। दोस्तों अब हम इस प्रॉपर्टी के लिए कैप रेट को निकाल सकते हैं। कैप रेट इस इक्वल टू नेट रेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ दी प्रॉपर्टी, यानी 30,000 रुपए डिविडेंड में पा सकते हैं, और 25 लाख रुपए जो होगा 5.20%। इस तरह इस प्रॉपर्टी का कैप रेट हो जाएगा 5.2018
का उसे हम दो प्रॉपर्टीज में कंपेयर करने में सकते हैं, और अगर दो प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल से रही मिल रही हैं और उनके कैबिनेट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमें किसने ज्यादा रिटर्न मिलाकर दिया है। और अब हम इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बड़े जानते हैं। तो गाइस ये वीडियो में इतना ही था।